आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुश्ता डायमंड सब दोस्तों को पता है कि मैं जिस भी वर्कशॉप में जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुश्ता डायमंड लाजमी तैयार करता हूँ। तो मैंने ये वर्कशॉप के अंदर कुश्ता डायमंड बना के दिखाया था। तो ये मेरे एक दोस्त हकीम खालिद इनका नाम है, पिंडी पटिया से तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने ये मेरा बताया हुआ अमल डायमंड वाला जो है वो किया है और ये मैं आज आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो इन्होंने रिज़ल्ट लिए हैं इस हीरे से और जो इन्होंने तैयार किया, कैसे परचेज़ किया, क्या क्या इनके पास इसके मतलब इल्म है वो शेयर करेंगे अपना प्रैक्टिकल और इससे जो उन्होंने काम लिया। तो सब दोस्त जो है इसी तरह मुझे फ़ोन करके कहते हैं जी हीरा भेज दे, मैं नहीं भेजता। उसकी वजह यही है कि मैं जब अपना काम छोड़ के आपको वर्कशॉप के अंदर सिखाने के लिए जाता हूँ तो इसी के लिए सिखाता हूँ कि आप जाके खुद बनाएं और ख़ुद जो है इंसानियत की खिदमत करें और इंसानियत का फ़ायदा करें। तो मैं जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी अपने क्लिनिक पे बैठा हूँ। ये पिंडी पटिया से मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। तो अब मैं इनका तारफ़ आपको बता रही है कि इनका नाम हकीम खालिद है। तो ये जनाब आपको बाकी अपना तारफ़ खुद करवाएंगे और जो इन्होंने हीरा परचेज़ किया, कहाँ से किया, कितने का किया और कैसे प्रैक्टिकल किया, ये सारी आपको डिटेल बताएँगे और इसके रिज़ल्ट और फ़वाइद भी आपको खुद ही ये बताएँगे। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हैं जी हकीम खालिद साहब जो पिंडी पटिया से तशरीफ़ लाए हैं। ये साथ उनके दोस्त आए हैं। ये हकीम बलाल साहब हैं और ये हीरा जो इन्होंने 2 पीस परचेज़ किए थे रंग महल से। तो 1 पीस का इन्होंने कुश्ता कर लिया, ये 1 पीस इनके पास महफूज है। ये इन्होंने 1 ग्राम परचेज़ किया था तो जिसके ये 2 पीस थे ग्राम के। तो ये जो 1 पीस इन्होंने कुश्ता किया वो ये है कुश्ता अलमास। अब बाकी ये ख़ुद बताएंगे कि उन्होंने किस तरह ये कुश्ता किया और इसके क्या रिज़ल्ट इनका मसूल हैं। जी खालिद भाई अपना तारीफ़ कराएं पहले तो। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हकीम खालिद महमूद शफाई जनाब पिंडी बटिया से उस्ताद मोहतरम जनाब जाहिद हफीज़ शाह साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैंने यूट्यूब पे इनकी वीडियो देखी, उसमें इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह डायमंड का कुश्ता किया अबरक से और मैंने वहाँ से इंस्पायरेशन लेकर के मैं यहाँ रहमल पे आया और यहाँ से मैंने एक माशा हीरा जो है वो 7,500 रुपये में तकरीबन जो है वो ख़रीदा। इस पे 2 पीस हमें आए थे और 1 पीस मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अबरक को बिल्कुल बारीक करके तो उसके अंदर तकरीबन 3 माशा के अंदर आधा ग्राम हीरा जो है वो रख कर ऊपर दित्तू एंड सन्स वालों का सेहत शाहरक गुलाब वो मैंने डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको रखा और उसके ऊपर हल्की हल्की ठोकरें जो कि चाइना का खरल जो होता है सफ़ेद रंग का चीनी का प्याला उसी के अंदर मैंने बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुझे 2 आग देनी पड़ी, 2-3 किलो की माजरत 3 किलो की 2 आग दी मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये कुश्ता हीरा जो है मेरे पास बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया। इसमें शामिल क्या क्या किया था? इसमें शामिल मैंने जी किया बाद में जब हीरा कुश्ता हो गया अबरक के साथ तो उसमें 2 माशा पारा और 3 माशा चांदी जो है उसको मिक्स करके फिर 3 किलो की हमने ओपलों की आग दी गिल हिकमत करके। उसके बाद उस्ताद मोहतरम को मैंने वहाँ पे व्हाट्सएप पे ये इसकी तस्वीर भेजी तो इन्होंने फरमाया कि आप दोबारा इसको आग दें। तो दोबारा हमने 3 किलो की आग दी है इसे गुलाब का अर्क दे करके। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेज़रर बेहतरीन कुश्ता तैयार हुआ। इसमें मेरे साथ एक मेरे साथी से चीमा साहब तो उन्होंने इसकी 4 खुराकें खाई हैं। 1 खुराक के साथ आध पाव घी देसी और 4 किलो दूध उन्होंने 15-20 मिनट के अंदर हज़म किया। और उसके बाद दूसरा जो है वो डोज़ उन्होंने 2-3 दिन के बाद खाई। बाद में जब डोज़ नहीं खाई थी यानी वक्फा किया तो उसमें भी वो दूध पीते रहे तकरीबन 2 किलो पर डे। तो 3 दिन के बाद दोबारा उन्होंने 1 खुराक ली तो इसी तरीके से दूध हज़म किया और घी माशाल्लाह से जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया है और आगे वाले दिन 2-2 किलो वो दूध पीते रहे हैं। तो 4 खुराकों के बाद यकीन माने मुझे ख़ुद महसूस मैं उनको पहचान नहीं पा रहा था कि ये चीमा साहब ही हैं। तो मैंने मजाक में उन्हें कहा कि चीमा साहब मैं तो आपको पहचाना नहीं, आप तो नए बंदे बन गए। यकीन माने क्या क्या तब्दीलियाँ आई उनमें? भाई उनकी जो चेहरे की झुर्रियाँ थी वो ख़त्म हो गई, उनका रंग ऐसे था जैसे गुलाब का फूल होता है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे कहने लगे मजाक के तौर पर कहते थे किंग साहब मेरा दिल करता है कि मैं बंदे को मुक्का मारूं और उसको मैं मार डालूं। मैंने बोला भाई मुझे नहीं मारना प्लीज़, तेरी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और मैंने आज तक जितने भी कुश्ताजात बनाए हैं और इस तरह का रिज़ल्ट यकीन माने हम पहले सन्यासियों से सुनते थे, वो गए गुजरे जो लोग होते मतलब बहुत ज़ईफ़
ज़ईफ़ुल उम्र लोग जो हमारे आबा अजदाद थे वो बताते थे एक सन्यासी आया और उसने ये कख दिया, तो इतने किलो दूध और ये घी जो है हज़म किया, और मैंने प्रैक्टिकली इसको देखा। और मैं समझता हूँ कि मेरे लिए यूँ ही है जैसे मैंने हिकमत में PhD की है। और ये माशाल्लाह ये हमारे जो उस्ताद मोहतरम जनाब हफीज़ शाह साहब हैं, अल्लाह ताला इनको ढेर सारी खुशियाँ दे, और ढेर सारी इनके जो उस्ताद मोहतरम जनाब अकरम मुगल साहब हैं उनको अल्लाह गरीक रहमत करे, फिरदौस में जगह अता फरमाए। इनको ये मकसद को लेकर के, मिशन को लेकर के तिब और तबीब की खिदमत कर रहे हैं। तो हमें इन जैसे लोगों की हौसला अफजाई भी करनी चाहिए, इनसे मोहब्बत भी करनी चाहिए जो तिब की इस तरह से खिदमत कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको ढेर सारी खुशियाँ दे, मेरी दुआएं हैं। और मैं सलामी के लिए, सलाम करने के लिए अपने उस्ताद मोहतरम को यहाँ उनके मतलब पे हाज़िर हुआ हूँ, और इससे बढ़ के मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं है जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। जी दोस्तों, ये आपने सुन लिया इनके मुंह से जो इन्होंने प्रैक्टिकल किया और जो इनको रिज़ल्ट हासिल हुए। तो बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझे फ़ोन करके कहते हैं जी हमें कुश्ता हीरा भेज दें, कुश्ता गोल्ड भेज दें। तो मैं आपको बार बार एक ही बात कहता हूँ कि जो हकीम है वो ख़ुद बनाए, जो हकीम नहीं है वो इलाज करवाए, किसी सीनियर हकीम के पास जाए, अपनी तशख़ीस करवाए और उसके मुताबिक दवाई खाए। ये हीरा तो आपने सुन लिया, इसका रिज़ल्ट भी सुन लिया। हर बंदे को हम हीरा नहीं देते, ज़रूरत के मुताबिक, उम्र के मुताबिक, मर्ज़ की शिद्दत के मुताबिक, मौसम के मुताबिक उसके दरकाजात और दवाई की मावन अदवियत ने सेट करनी होती है। तो लिहाजा बाकी जो तबीब नहीं है वो कभी भी हीरा ना बनाएं और ना कभी खुद से खाएं। जो तबीब हैं, जो तशख़ीस समझते हैं, जो हीरे का मज़ाज समझते हैं, वो हमेशा इस्तेमाल करें और एहतियात के साथ इस्तेमाल करें। इन्होंने इसकी जो डोज़ है वो कितनी दी है ज़रा बताइएगा। जी डोज़ मैंने एक चावल दी है, और इससे पहले मैं छोटी सी एक बात भूल गया था, चूँकि वो बंदा खुश्की का मरीज़ था, तो सौदावी मरीज़ था, तो उसकी मतलब खून में थिकनेस पहले मौजूद थी। तो मैंने उसको तकरीबन 7 खुराकें जो है, हड़ताल वर्किया का कुश्ता जो है उसकी एक चावल 7 खुराकें दी, उसका खून पतला किया। जब वो रेगुलेट हुआ और बिल्कुल वो एक एतदाल पे उसका मिजाज आया, तो फिर मैंने ये दवाई इस्तेमाल की है हीरा। ये देखो, ये पॉइंट नोट करने वाला दोस्तों के हमें हमेशा जब भी किसी सेमिनार में जाता हूँ, किसी वर्कशॉप में जाता हूँ, तो आपको हमेशा इसी बात पे जोर देता हूँ कि तशख़ीस सीखें। और तो ये भाई माशाल्लाह तशख़ीस जानते थे, और इनको जो पहले मैं वर्किया तैयार करवा चुका था अजवैन के अंदर, तो वो इन्होंने जब इस्तेमाल करवाई तो उसका खून पतला हो गया और उसकी जो क्लॉटिंग थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद जब हीरा दिया तो हीरे का उसका पूरा फ़ायदा हुआ। तो अगर मरीज़ खुश्की का हो, पहले ही वो कब्ज़ का हो और उसके अंदर पहले ही खुश्की की ज़्यादती हो, खून गाढ़ा हो, तो आप उसको हीरा दे के और बाद में कहें जी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो इन चीज़ों को नोट करना होता है। तो मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ कि अगर आपको तशख़ीस आती है तो आप अजवैन से भी काम ले सकते हैं, और अगर आपको तशख़ीस नहीं आती तो आप सोने को भी ज़ाया कर देंगे। तो बाकी जो दोस्त कॉल करते हैं उनको फिर भी यही बता रहा हूँ कि कॉल नहीं करनी, जब भी पूछना है व्हाट्सअप के ऊपर वॉइस मैसेज करना है, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। नंबर मेरा नोट फरमा लें 0300 4930367। आपका दोस्त है हकीम सैयद ज़ाहिर हफीज़ फ्राम लाहौर। चूँकि अमृतसर में प्रैक्टिस करता हूँ